नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है इकोस्प्रिन टैबलेट। इकोस्प्रिन टैबलेट जो कि यूएसबी लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर पाया जाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो टैबलेट है किस काम आता है, कितने कीमत पर ये मिल जाता है, कितने स्ट्रेंथ में मार्केट में मिलता है, कैसे इसको लेना चाहिए, कब देना चाहिए इसको, किन को नहीं देना चाहिए और साइड इफेक्ट क्या है इसका, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इकोस्प्रिन टैबलेट मार्केट में 3 ही स्ट्रेंथ में मिलता है आमतौर पर 75 mg, 150 mg और 325 mg। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका 14 गोली का एक पत्ता जो होता है 75 mg का वो आपको मात्र 5 रुपए का मिल जाता है और 150 mg का जो 14 गोली का एक पत्ता होता है वो आपको लगभग 11 रुपए का मिल जाता है और 325 mg का एक पत्ता जो होता है 14 टैबलेट का वो आपको 15 रुपए का मिलता है। तो कीमत के मामले में तो बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन सस्ता है इसलिए इसका इस्तेमाल आपको बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना सोचे समझे नहीं करना है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, इसलिए अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जो इकोस्प्रिन है इसमें पाया जाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन को ही सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का एनसाइड मेडिसिन है यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल आप दर्द में, बुखार में कर सकते हैं। आप किस प्रकार के दर्द में इसका इस्तेमाल करोगे, मान लो आपके सीने में दर्द हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको माइग्रेन का दर्द है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ आपके जोड़ों से संबंधित दर्द हो, आपके गले से संबंधित दर्द हो, खराश हो, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल खास तौर से उन पेशेंटों के लिए जिनका ब्लड गाढ़ा है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है, उनके सीने में दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टैबलेट है और उनको रेगुलर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए ले रहे हो तो उस समय इसका मिनिमम डोज लेना चाहिए और 75 mg का एक टैबलेट आपको रोजाना लेना चाहिए। लेकिन बीच बीच में आपको आपका ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है ये जानने के लिए कि आपका प्लेटलेट कम तो नहीं हो गया। देखिए ये गोली किस प्रकार से काम करता है मैं बता देता हूँ। ये जो गोली है ये एक प्रकार का एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और इसका काम होता है हमारे जो ब्लड सेल्स है उनको आपस में चिपकने से रोकना। जब हमारे ब्लड सेल्स आपस में चिपक जाते हैं तो क्लॉट बनता है। कई बार ये क्लॉट इतना टाइट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बाधित होता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आदि का खतरा बढ़ जाता है। सीने में दर्द आदि की जो समस्या होती है उसका भी कारण यही होता है। तो ये जो मेडिसिन है इसका काम होता है जो प्लेटलेट्स है उसकी सक्रियता को घटाना, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स आपस में चिपकते नहीं हैं और जब चिपकते नहीं हैं तो क्लॉटिंग होने का खतरा नहीं रहता है। तो इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर आपको हार्ट से संबंधित परेशानियों में लिखते हैं। जब आपके सीने में दर्द होता है तो उस समय लिखा जाता है। साथ साथ अगर आपके नसों से संबंधित दर्द है, नर्व से संबंधित दर्द है, परेशानी है कोई, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल करने से ब्लड पतला हो जाता है, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से होता है, तो उस समय माइग्रेन से संबंधित दर्द और नॉर्मल सिर के दर्द भी कम होता है। चूँकि एक प्रकार का एनसाइड मेडिसिन है तो बुखार आदि से संबंधित जो सिर का दर्द है उसमें भी आराम मिलता है। इसका इस्तेमाल करने से मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द आदि में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज क्या होना चाहिए, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हार्ट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको एंजीना है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से संबंधित अगर कोई डर है आपको, तो आपको इसका 75 mg का एक टैबलेट आमतौर पर डॉक्टर आपको देते हैं। इसको आज जिस टाइम आपने लिया है अगले दिन भी आपको सेम टाइम लेना होता है। इसका आपको
ध्यान रखना होता है। साथ साथ अगर आप मान लीजिए सिर के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए, बुखार के लिए लेना चाहते हो तो इसका जो 75 mg का टैबलेट है उसको आप लेके देख सकते हो। उससे अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका हाइपर डोज दिया जाता है। आमतौर पर जो नॉर्मल वयस्क होते हैं उनको सिर दर्द के लिए इसका एक टैबलेट जो 325 mg का होता है उसको दिया जाता है और उसको देने से सिर का दर्द कम हो जाता है। कई बार डॉक्टर इसको 1 से 2 टैबलेट भी लेने की सलाह देते हैं। दर्द की तीव्रता ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको 4 से 6 घंटे के बाद इसको रिपीट करने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर आपका पेशेंट 16 साल से कम का है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो ले तो सकती है, लेकिन जो पहले तिमाही होता है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर जब डिलीवरी का समय आ जाता है तो उस समय भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का एंटीप्लेटलेट ड्रग होने की वजह से ब्लड को पतला कर देता है और जिसकी वजह से ब्लडिंग का खतरा रहता है। और जब ब्लडिंग का खतरा रहेगा तो उस समय असमय में डिलीवरी होने का भी खतरा रहता है। समय से पूर्व डिलीवरी होने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ जिन लोगों को पहले ब्लीडिंग की शिकायत रही हो, चाहे टीबी का पेशेंट हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको, या फिर अन्य किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से जो ब्लीडिंग है वो होने का खतरा रहता है। जिनको पहले से ही प्लेटलेट से संबंधित दिक्कत रहती है, प्लेटलेट कम रहता है, तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ जिनको हैवी एमसी ब्लीडिंग होता है उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कुछ बातों का सावधानी अगर रखें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो आपको तो आप डॉक्टर की परामर्श से ही इसका इस्तेमाल करें। और आमतौर पर आप अगर बुखार और दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में आप ना लें और ज़्यादा समय तक ना लें। ज़्यादा समय तक लेने से आपका प्लेटलेट्स जो है वो गिर सकता है। प्लेटलेट्स कम की समस्या अगर होती है तो उस कंडीशन में आपको अनावश्यक ब्लीडिंग का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है इससे। इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे गैस, अपच, उल्टी, उबकाई हो सकती है, सिर दर्द, पेट में दर्द आदि की समस्या भी हो सकती है। तो ये मामूली समस्या होती है और मामूली दवाइयाँ लेने से, एंटासिड आदि लेने से ये सब परेशानी सही हो जाती है। तो इकोस्प्रिन टैबलेट जिसमें पाया जाता है एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।